नमस्कार सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 नाइन्थ का जो हिस्ट्री का इतिहास का प्रथम चैप्टर है जिसका कि नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इसी का हम लोग आज जो है जितने प्रकार के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी बात याद रखने योग्य उस सभी को आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। पहले याद रखने योग्य बात को हम लोग आगे करते हैं। इसके पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अंक वाले प्रश्न में कैसा सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 1 अंक वाले प्रश्न में है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा लुई छठवां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेटस में बटा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो उस समय जो है 3 स्टेटस में था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकता है वो यह है कि कुलीन वर्ग क्या है। कुलीन वर्ग क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था। यह द्वितीय स्टेट का वर्ग था। ऐसे आपको लिखना है। अच्छे से सब क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था। फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तीसरा वर्ग। कौन सा वर्ग हो जाएगा। तीसरा वर्ग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि द सोशल कॉन्टैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो ने। किसने लिखी। रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है कि लुई छठवां का संबंध किस राजवंश से था। लुई छठवां का संबंध जो है किस राजवंश से था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बूढ़े राजवंश इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फ्रांस का राष्ट्रगान मौर्मिक किसने लिखा है। फ्रांस का राष्ट्रगान मौर्मिक किसने लिखा है। तो सही आंसर हो जाएगा कवि रोजेट दी लाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि गिलोटिन क्या था। सही आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा। गिलोटिन 2 खंभों के मध्य लटकती आरे वाली मशीन थी। क्या थी। 2 खंभों के मध्य लटकती आरे वाली मशीन थी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्टेटस जर्नल क्या थी। सही आंसर इसमें जो होगा वो जगह कि स्टेटस जर्नल एक राजनीतिक संस्था थी। क्या थी। राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेटस अपने प्रतिनिधि भेजते थे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा लीबे। क्या हो जाएगा। लीबे। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा क्या नाम था। तो लीबे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि उपज का 10वां भाग जो चर्च द्वारा कर के रूप में लिया जाता था उसका नाम लिखे। तो सही आंसर हो जाएगा टाइद। क्या नाम था। टाइद नाम थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एस्टेट से क्या अभिप्राय है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कि फ्रांस में सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी एस्टेट। ऐसे स्टेटस मतलब आचरण आप लोग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पादरी वर्ग का जो है क्या काम था। तो सही आंसर हो जाएगा चर्च के विशेष कार्यों को करना पादरी का वर्ग का काम था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न कि सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा टाइल। क्या थे। टाइल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है कि जब जीवित रहने के साधन खतरे में हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा जीविका संकट। जब जीवित रहने के साधन खतरे में हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। जीविका संकट। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी उपनिवेशों ने दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में हुआ। यह सभी क्वेश्चन आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का जो महान सेनापति नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना। इसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय सभी क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना। तो 1804 ईस्वी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने कब लड़ा। वाटरलू का सही आंसर 1815 ईस्वी हो जाएगा। अब हम लोग लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में है कि लुई छठवां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। सही आंसर हो जाएगा राजकोष का खाली होना। दूसरा स्थिति है युद्ध के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना।
तीसरा है शानो शौकत के लिए फिजूल खर्ची। चौथा है 10 अरब लेने से अधिक का कर्ज। पांचवा है सरकार के कर्जकर्ताओं का ब्याज की मांग। अगला क्वेश्चन है तीसरे स्टेटस की व्याख्या की। तीसरे स्टेटस में क्या हुआ था? साधारण वर्ग था, राजनीति अधिकार प्राप्त नहीं थे, फ्रांस की क्रांति में विशेषाधिकार वर्ग का विरोध। यह सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या आदेश पारित किया? तो सही आंसर में लिखेंगे हम लोग कि सामंती व्यवस्था का उन्मूलन हुआ, पादरी वर्ग को अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया। सी तीसरा लिखेंगे धार्मिक कर समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? सही आंसर लिखेंगे हम लोग इसमें उत्तर में कि जीविका निर्वाह के लिए काम, बाजारों में सामान बेचना, संपन्न घरों में नौकरी, ये सभी है। और है अपने घरों का पालन पोषण, मजदूरी पुरुषों से कम। अगला यहाँ क्वेश्चन है महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे की? तो ये आंसर में लिखेंगे राजनीतिक क्लबों और अखबारों की शुरुआत की, पुरुष जैसे समान अधिकार प्राप्त हो, असेंबली के लिए चुने जाने वाले राजनीतिक पदों की मांग। अगला क्वेश्चन जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? सही आंसर लिखेंगे इसमें समाज का कम समृद्ध हिस्सा, दुकानदार और कारीगर, यह सभी आपको लिखना है। 7 नंबर प्रश्न है दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ दी गई? तो आंसर में लिखेंगे कि स्वतंत्रता का विचार छोड़ दिया गया, समानता का सिद्धांत छोड़ दिया गया, बंधुत्व की भावना छोड़ दिया गया, प्रजातंत्र का विचार छोड़ दिया गया, सामंतवाद का अंत हुआ। यह सभी है। अगला यहाँ क्वेश्चन नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? लिखेंगे 1799 में डायरेक्टरी के शासन का अंत करके वो फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। उसके बाद यहाँ मॉक टेस्ट में है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा लुई छठवां। अगला यहाँ प्रश्न है लीवे क्या है? तो लीवे क्या है? फ्रांस की मुद्रा है। लीवे क्या? फ्रांस की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा टाइल। अगला क्वेश्चन है कि टाइट का अर्थ होता है? तो सही आंसर हो जाएगा धार्मिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति के समूह को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा पादरी वर्ग। अगला क्वेश्चन है सामाजिक क्रांति किस शहर में शुरू हुई थी? सही आंसर हो जाएगा पेरिस। अगला क्वेश्चन है मार्सिले क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का ये सम्राट थे। क्या थे? फ्रांस के सम्राट। ऑप्शन डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? तो सही आंसर हो जाएगा रोबेस्पियर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ओलंप दे गुज कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की राजधानी थी? तो पेरिस सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न की 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा लुई 16वां के समय में। अगला क्वेश्चन है टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनर क्या था? मैनर क्या था? तो एस्टेट थे। क्या थे? एस्टेट सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग यहाँ पर चाहें तो आप लोग यहाँ पर जो है कि इस फ्रांसीसी क्रांति से चैप्टर से याद रखने योग्य जितने भी बातें हैं वो सभी हमने यहाँ पर टाइप किया है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो हुई वह 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस शहर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पेरिस शहर से। उसके बाद दूसरा टॉपिक याद रखने योग्य है वह लोगों के समूह ने बास्टिल किले की जेल को तोड़ डाला जो लोगों की घृणा का केंद्र था। तीसरा याद रखने योग्य बात है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई छठवां फ्रांस का सम्राट था। क्वेश्चन आएगा फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई छठवां कहाँ का सम्राट था? तो फ्रांस का यह सम्राट था। चौथा जो याद रखने योग्य टॉपिक है वह फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब थी और 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित था। छठवां है फ्रांसीसी सम्राट लुई छठवां के द्वारा 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई।
और तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वसिया के इंडोन टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के खत्मे का आदेश पारित किया। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर नीतियों पर चर्चा करते थे। इनमें जेकोबिन क्लब सबसे सफल रहा। आगे जो याद रखने योग्य बात है, जेकोबिन क्लब का नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। अगला जो है कि 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना। 12वां जो याद रखने योग्य ट्रिप्स हुआ है कि 21 जनवरी 1793 को अदालत हुई, लुई छठवां को फांसी दे दी गई। 1793 से 1794 तक की अवधि आतंक का युग कहलाती है। नेपोलियन ने 1804 में स्वयं को फांसी का सम्राट घोषित कर दिया। फ्रांस का 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हो गई। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह के लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।